अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज का हमारा मौजू बहुत ही ख़ास और अहम तरीन मौजू है और राह तसव्वुफ़ पे चलने वाले हर एक सालिक के लिए ये मौजू समझना बेपनाह ज़रूरी है। आज के इस मौजू में इंशाअल्लाह आप अहबाब के सामने शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत इनके अल्फाजों में छुपे राज भी बयान किए जाएंगे और आपको इनकी असल हकीकत की तरफ भी राग़िब किया जाएगा। आपको इनकी असल हकीकत भी बताई जाएगी। ये अहम तरीन जो मौजू है ये असल में इन तीन टर्मिनोलॉजीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, सूफ़ी, मुतसव्वफ़ और मस्तसव्वफ़। ये सैयदना दाता हजूर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब में इन तीन टर्मिनोलॉजीज़ का बड़ा अहसन अंदाज में तज़किरा फरमाया, क्योंकि ये तीनों टर्मिनोलॉजीज़ इन शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत के नुक्तों के साथ जुड़ी हुई हैं। इसीलिए मैंने आप अहबाब के सामने इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को और इन तमाम मौज़ूआत को एक साथ बयान करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह आज हम इस टॉपिक को बड़े अहसन अंदाज में समझेंगे। तो सबसे पहले इस मौजू का आगाज़ हम मस्तसव्वुफ़ से करते हैं। ये बहुत ही अहम तरीन बात है। ये वो कैटेगरी है, ये वो लोग हैं जिनका मकसद शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत की राहों पर आना या सिर्फ इनकी दिखावा करना, इनकी सिर्फ प्रिटेंडिंग करना, ये क्यों होती है? क्योंकि ये लोग मकाम व मर्तबा चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा मकाम या मर्तबा चाहते हैं, किसी न किसी कमाल को हासिल करना चाहते हैं, जैसे सैफुल ज़ुबान बनना वगैरह वगैरह, या ये कश्फ़ो करामात चाहते हैं। ये कश्फ़ो करामात के तालिब हो सकते हैं। ये हुब्बे जहाँ चाहते हैं, बेजा यानी कि लोगों में मशहूर होना, लोगों में कोई बहुत बड़ा सूफ़ी बुज़ुर्ग के तौर पर आपने अपनी ज़ात को मुतारिफ़ कराना। मावराए अकल, जिनको अकल तस्लीम नहीं करती, उन चीज़ों का हसूल चाहते हैं या उनको देखना चाहते हैं। हसूल या देखना यानी कि जैसे कि ये अदर डायमेंशंस हो गई, फरिश्ते हो गए, अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाह से मुलाकात हो गई वगैरह वगैरह, यानी कि इनका ये या कोई ख़ास किस्म का इल्म चाहते हैं, ख़ास इल्म, या ये कोई ख़ास अमल चाहते हैं जिसके ज़रिए से इनके मामला बहुत आगे तक चले जाए वगैरह वगैरह। ये समझ लीजिए ये लोग मस्तसव्वुफ़ की कैटेगरी में आते हैं और इन लोगों का असल हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि असल में जो शख्स शरीयत, मारिफत, शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत का असल राही होता है, उसका असल मकसद अल्लाह होता है। बस अल्लाह बस, माँ सिवा अल्लाह और अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं। ये इस चीज़ के अंदर नहीं होते। ये जो मस्तसव्वुफ़ लोग होते हैं ये कोई ख़ास अमल करेंगे, मकाम व मर्तबा चाहेंगे, कोई कमाल चाहेंगे, कश्फ़ो करामात चाहेंगे, किसी वजह से अमल हमारी दुनियावी मामलात दुरुस्त हो जाए, ये ठीक हो जाए, पैसा आ जाए, मामलात में आसानियाँ हो जाए। इनकी जो मकसदियत होगी ना वो अल्लाह की ज़ात नहीं होगी, और जिसकी मकसदियत अल्लाह की ज़ात नहीं है ना, तो भाई वो कुछ और तो हो सकता है, लेकिन वो एक अल्लाह की राह के ऊपर चलने वाला सूफी नहीं हो सकता। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है मस्तसव्वुफ़, ये वो लोग हैं जो इन चीज़ों के हसूल के अंदर गामज़न रहते हैं और इनको असल हकीकत कभी भी हासिल नहीं होती। तेरा इमाम बेहजूर, तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसरूर,
ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ بھائی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی اصل حقیقی استاد نہیں، ان کی اس کی پیروی نہیں کی ہوتی، جو ان کا مقصد فقط اللہ بنائے، نہ انہوں نے اس راہ کا علم حاصل کیا ہوتا ہے۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ وہ لوگ جو کہ جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو کہ نہیں جاننے والے، بھائی وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم باج جے فقر کماوے، علم باج جے حقیقت کی تلاش کرے، علم باج جے فقر کماوے، کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو بھائی یہ متصوف جو ہیں وہ اس کیٹیگری سے ہی باہر ہیں، جو کہ اللہ کی ذات کی طرف جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بہت اہم ترین نکات آپ کے سامنے کھولے جائیں گے، آپ نے اس ویڈیو کو پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آ جاتے ہیں متصوف۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ حقیقی متلاشی حق ہوتے ہیں، یہ اصل اللہ کی ذات کے طالب ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقتاً اللہ کی ذات کے طالب ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ حقیقی اللہ کی ذات کے متلاشی ہوتے ہیں، یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں فنا سے بقا کا، یہ فنائیت سے یا اس کو فنائیت سے بقائیت، یا اس کو اور بھی ٹرمنالوجی عروج سے نزول، اس ساری ٹرمنالوجیز متصوف کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ ساری ٹرمنالوجیز کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ شریعت سے شروع ہوتی ہیں، پھر یہ طریقت میں کنورٹ ہوتی ہیں یا طریقت کے ساتھ جڑتی ہیں، پھر معرفت کا نقطہ آتا ہے، اور پھر آخر میں حقیقت عیاں ہوتی ہے۔ تو اگر میں ڈائریکٹلی اصل بات کروں تو منزل جو ہے وہ حقیقت ہے، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہ پھر یہ نقطہ کھلتا ہے، پھر جا کے اس نقطے تک کوئی بھی سالک پہنچتا ہے جو کہ اس راہ کا متلاشی ہوتا ہے۔ فنا سے بقا، فنائیت سے بقائیت، عروج سے نزول، اس ساری کی ساری ٹرمنالوجیز۔ اچھا، اب شریعت کیا ہے؟ شریعت کے اوپر ذرا تھوڑا سا ہم تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اما آتکم الرسول فخذوہ، اما آتکم الرسول فخذوہ، کہ اور تمہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے، آتکم الرسول، جو رسول تمہیں عطا کرے، فخذوہ، اس پر عمل کرو، اسے لے لو، اما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پہ مہر لگائی، ما امرتکم بھی فخذوہ، کہ اور میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں اس پر عمل کرو، وما نہیتکم عنہ فانتہوا، اور میں تمہیں جس چیز سے منع کروں اس سے رک جاؤ۔ یہ وہ راہ ہے جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور اس راہ سے چل کر جو راہ آپ نے یعنی کہ بیان فرمائی، آپ کی احادیث ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، یا جو چیز آپ نے بتائی کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس سے رک جانا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری شریعت ہے۔ اور اس شریعت کے بغیر کوئی بھی انسان اصل حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ سلطان العارفین، آپ کیا خوبصورت ہم، ہر مراتب از شریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم، مجھے ہر ایک مرتبہ شریعت پر چل کے ملا ہے، اور اس تمام راہ میں شریعت ہی میری پیشوا رہی ہے۔ یعنی کہ جو حضور نے کیا وہ لے لو، جس سے حضور نے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ۔ اب یہ شریعت کیا اکیلے آپ حضور کی جو باتیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، کیا وہ صرف عمل ہی ہے؟ نہیں، اب اس میں دوسری چیز آتی ہے، وہ ہے طریقت۔
कुल कह दीजिए ए हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए जाने कायनात कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह की ज़ात तक पहुंचना चाहते हो, अगर तुम्हारा मकसूद फ़कत अल्लाह है, फत्ताबिउनी, तो हजूर की पैरवी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। यानी कि तुम्हें जो तरीक़त है वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी और बातनी दोनों पैरवियों पे मुश्तमिल है। शरीयत तक ज़ाहिर तो आप कोई अमल कर लेंगे, लेकिन जब तक आप उसमें बातिन को शामिल नहीं करेंगे, बातिन में हजूर का इखलास है, हजूर के अखलाक हैं, हजूर की ज़ात है, हजूर के हर वो रंग हैं जो हजूर की ज़ात के अंदर पिरहाते, जब तक हम उनको शरीयत के साथ मिक्स नहीं करेंगे, इन दोनों जहानों को आपस में मिलाएंगे नहीं, तो फिर भाई मारिफत नहीं खुल सकती। मारिफत क्या है? अच्छा, इस मारिफत से पहले मैं आप अहबाब के सामने, क्योंकि हम एक असल सूफी बनने जा रहे हैं ना, ये जो मुतसव्वफ होता है ये तर्ज ज़िंदगी अपनाता है सूफिया की, और इन मामला से गुजर कर असल सूफी बनता है, और इसमें ना उसके कल्ब की हालतें तब्दील होती हैं। सबसे पहले होता है जी कल्बे मुनीब, फिर होता है जी कल्बे शहीद, फिर होता है जी कल्बे सलीम। ये तीन कलूब हैं जो असल में जिनसे गुजर कर असल हकीकत तक कोई भी सालिक पहुंच रहा होता है। जब वो सिंपलाइज शरीयत के साथ तरीक़त को मिक्स करता है तो वो कल्ब मुनीब के अंदर दाखिल होता है, लेकिन अभी तक ये कल्ब दोबारा से सकील हो सकता है, गंदा हो सकता है। लेकिन जब ये तरीक़त से मारिफत में आता है, जबकि इस पर अमल पैरा, जहाँ पर कामिल अमल पैरा होता रहता है, तो फिर उस पर ये जहाँ खुलता है, इसे कल्ब शहीद कहते हैं। शहीद का मतलब है शहादत देने वाला कल्ब, मुशाहिदा करने वाला कल्ब। तो मारिफत में असल में मुशाहिदा होता है, और फिर जाकर उसको कल्ब सलीम मिलता है जो कि असल हकीकत है, जिससे फिर कोई भी सालिक वापस नहीं मुड़ सकता। इसीलिए कहा गया कि सूफी दरअसल वही होता है जो कि अपने मामलात अल्लाह और अल्लाह की मखलूक दोनों से दुरुस्त कर लेता है, क्योंकि जब इन तीनों चीज़ों में आप शरीयत, इसमें खालिक मखलूक दोनों के मामलात आते हैं, जब आप उस पर कामिल इखलास के साथ पैरवी करते हैं तो आपको उसके अंदर बड़ा कमाल हासिल होता है, और फिर उस कमाल की वजह से आपके ऊपर शहादतें खुलती है, कल्बे शहीद मारिफत खुलती है। लेकिन अभी तक पीछे मुड़ने का राह है। फिर जब हकीकत खुलती है तो फिर वापसी का कोई राह नहीं होता, तो फिर इंसान को हकीकत में ही ऊपर आगे ट्रैवल करने लग जाता है। या इसमें आप ये समझ लें, क्योंकि ऐसे लोगों का जो मकसूद होता है वो उनको असल हकीकत हासिल हो गई होती है, जो कि अल्लाह की ज़ात की असल पैरवी है, अल्लाह की ज़ात के साथ असल रंग उन्हें नसीब हो गया होता है। तो इस वजह से ये भी कहा जाता है कि जो तसव्वुफ है वो आज़ादी का नाम है, वो हर चीज़ से निकलकर फ़कत अल्लाह की ज़ात के साथ अटैच होने वाले लोग होते हैं। यहाँ तक आप समझ गए? तो ये है वो शरीयत, तरीक़त, मारिफत। अब मैं बहुत ही एक राज और न्याज वाला नुक्ता आपके सामने खोलने लगा हूँ, तो इसको हमने समझना है और बहुत आसान अंदाज में समझना है। शरीयत, अब ज़रा शरीयत पर गौर करें। शरीयत के कितने नुक्ते हैं? 3, 2, 5 और 2, 7। ये लफ्ज़ 7, ये लफ्ज़ 7 जो है, इसमें अगर कोई दाखिल होता है, ये ज़रा देखें, इस 7 के ऊपर गौर करें, तो इसमें ना हर सिम से रास्ते खुले हुए हैं। आप इधर से दाखिल होंगे, इधर से निकल आएंगे, इधर से दाखिल होंगे, इधर से निकल जाएंगे। तो अभी इसके रास्ते खुले हुए हैं। हम अगर इसके साथ मिक्स कर देते हैं तरीक़त के कितने नुक्ते हैं? 2, 2, 4, 2, 6। अब हमने इसके साथ मिक्स कर दिया 6 को, ये देखिएगा। तो अब हम देखें, अब आपके पास रास्ता एक ही है। अब आप उस रास्ते से दाखिल हुए और आप इस घुमन घेरी में, आप इस दायरे के अंदर आए, और इस दायरे में ही आप घूमते रहेंगे। अब इस दायरे से आप निकल नहीं पाएंगे। यानी कि आपने जब शरीयत के साथ तरीक़त को मिलाया तो फिर
आपको इस्तकामत मिली। क्या मिली आपको? इस्तकामत। ये मैं साथ लिख भी देता हूँ कि ये समझ लें कि ये शरीयत है और ये तरीकत है। ये दोनों मिक्स हुए तो आपको क्या मिली? आपको इस्तकामत मिली, इस्तकामत राह हक मिली। और आप इस जहां, ये पहला जहां है। ये कौन सा जहां है? ये पहला जहां है, पहला जहां। इस पहले जहां में अगर कोई शख्स इस्तकामत के साथ चलता रहता है, यानी कि शरीयत और तरीकत के ये जो दो नुकात हैं, इनके ऊपर वो कामिल अमल पैरा करता रहता है, फिर तीसरा नुक्ता खुलता है जो कि मारिफत का है, और फिर चौथा नुक्ता है हकीकत का, जो इन चीज़ों के साथ मुत्तसिल है। अब अगर आप गौर करें अहबाब, तो अब मारिफत क्या है? मारिफत के कितने नुक्ते हैं? 1 और 2 3। ये देखिए, ये 3 नुक्ते हैं मारिफत की, ठीक है? ये 3 है मारिफत के नुक्ते। लेकिन अगर आप ये देखें, अब आप इस जहां से निकले और एक और जहां, असल जहां आपके ऊपर खुलना शुरू हो गया। इस असल जहां के जो नुकात हैं, इस असल जहां के अंदर अगर देखें, मारिफत में तो बहुत सारी हैं। अब यहाँ से दाखिल होंगे, यहाँ से भी निकल सकती हैं, यहाँ से दाखिल होंगे, यहाँ से निकल। अभी तक इस मारिफत के अंदर आने वाला शख्स, क्यों? जब इंसान पर मुशाहिदा खुलता है ना, तो वो उन मुशाहिदात में फंस जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर फरिश्तों का आलम खुल सकता है, अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकातें खुल सकती हैं। तो अब इंसान के जहन में ये डर बैठ जाता है कि कहीं मेरे से ये चीज़ें चली ना जाए, मुझसे ये चीज़ें दूर ना हो जाए। तो उसकी फिर ये जो स्ट्रगल होती है, ये जो वो सारी स्ट्रगल कर रहा होता है, इबादत कर रहा होता है, मामलात कर रहा होता है, उसके पीछे जो मकसदियत होती है वो इन चीज़ों का हसूल ही रह जाती है, इन्हीं चीज़ों पर इस्तकामत रह जाती है। उसकी ज़ात का जो नज़र है, उसकी ज़ात की जो नज़र है, उसकी जो मंजिल है, वो अल्लाह की कुर्बत नहीं रहती, अल्लाह की ज़ात नहीं रहती। बाज़ लोग होते हैं ना, तो वो यहाँ पर आकर भी इस चीज़ से निकल सकते हैं। लेकिन अगर कोई पीछे कामिल उस्ताद हो, समझाने वाला हो, बताने वाला, तो उसे बताते हैं नहीं भाई, अभी भी बहुत कुछ है, अभी भी बहुत सारा मामला, फिर उसको हकीकत नसीब होती। अब हकीकत पर आए। हकीकत के कितने नुक्ते हैं? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। इसी जो हफ्ती ये जो 3 है, इसी 3 को अगर ऐसे मुकम्मल कर दें, ये 3 को आपने मुकम्मल किया। अब जरा देखिए, अब ये ऐसी गुमन घेरी के अंदर आएगा बंदा, ये अब कोई निकलने का राह नहीं। ये है कल्बे सलीम। इसीलिए कहा जाता है कि जिसको कल्बे सलीम हासिल हो जाता है, तो फिर उसके लिए वापसी का कोई राह ही नहीं, उसकी कोई वापसी नहीं। जिसको अल्लाह कल्बे सलीम दे दे, जिसको अल्लाह हकीकत दे दे, और जिसको हकीकत मिल जाती है, तो वो फिर इस जहां में ही रहता है, अल्लाह की मेहरबानियों में रहता है, और अल्लाह की कुर्बतों के सफ़र करता जाता है, और हर आए दिन उसके सफ़र के मामला आगे ही बढ़ते जाते हैं, माशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक और भी नुक्ता थोड़ा सा खोल देता हूँ। देखिए अहबाब, शरीयत तो फ़कत एक राह है। शरीयत क्या है? राह है। लेकिन असल हकीकत शुरू होती है तरीकत से। अगर इस पहले जहां की असल देखी जाए, तो वो असल क्या है? वो है तरीकत। और तरीकत के नुकात कितने हैं? वो है 6 नुक्ते हैं तरीकत के, और तरीकत को हमने इसमें डाल दिया। ये 6 हमने उसके नुकात 6 ले लिए। अब अगर देखा जाए, क्योंकि शरीयत तरीकत इस जहां के मिलने से अगला जहां खुला, तो इसमें मारिफत के 3 नुक्ते हैं और हकीकत के 8 नुक्ते हैं। ये हम 8 जमा 3, ये कितने हो गए हमारे पास? 11। एक एक हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें असल में एक सिंगल वर्ड की जरूरत है। अब इस एक एक को जमा करें तो ये हो जाते हैं 2। ठीक हो गया। अब अगर हम इनको 8 6, जो वहाँ से असल तरीकत की असल थी, और जो इसका निचोड़ है, जो कि मारिफत हकीकत का निचोड़ है, वो 2, इन दोनों को भी अगर जमा करें, क्योंकि मारिफत और हकीकत का निचोड़ ये जो एक एक है, वो अल्लाह और अल्लाह का हबीब ही है। तो ये 2 ही हमारे मकसूद है। और अल्लाह का हबीब और अल्लाह में फ़र्क नहीं,
कुछ फर्क नहीं माँ बहन पिया, क्योंकि हजूर अल्लाह में फना है, लिहाजा वहाँ पर वो बात नहीं है, दुई वाला बात मामला नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि ये दो ही हैं, इन दो को 6 और 2 को जमा करें तो फिर दोबारा से क्या बन जाता है 8, और फिर वही हकीकत ही बन जाती है कि आप किसी सिमत से भी आएंगे तो आपको अब ये समझ आ गई कि आप चाहे शरीयत से, तरीक़त से, मार्फत से हकीकत तक आएंगे, कोई भी चीज़ इसमें मिसिंग नहीं कर सकती। शरीयत के बगैर तरीक़त कोई मैटर नहीं करती। मुमकिन ही नहीं कि आप सिर्फ तरीक़त पे चलते रहें, आप सिर्फ इखलास ही लेकर घूमते रहें, आप सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के हबीब के अहकामात की नफ़ी करें और अपना इखलास लेके चलते रहें, अपने इखलास लेके चलते रहें। नो नेवर, शरीयत का दामन थामना पड़ेगा, फ़राइज़ की अदायगी होगी, नमाज होगी, मामलात होंगे, उनमें आप तरीक़त का रंग घोलेंगे, इन दोनों जहानों को मिलाएंगे, तभी आप पर मारिफत खुलेगी। और फिर जिस पर अल्लाह मारिफत खोले तो अल्लाह फिर उसको हकीकत तक भी ले ही जाता है, अगर वो उस पर इस्तकामत के साथ कायम रहता है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला आपको और मुझे इस राह को कामिल तरीके से इस पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए और हमें असल उस सूफी रंग तक ले जाए जिसका नुक्ता नज़र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह हो। बस उसकी जो असल हकीकत है वो अल्लाह की ज़ात हो। अल्लाह सुब्हाना तआला आपको और मुझे इन तमाम मामलात को ऐसा अंदाज में करने की तौफीक दे, हमें उन लोगों के साथ वफा करने की तौफीक दे जिनसे जुड़कर हमें अल्लाह ने ये रंग अता किए हैं। हमें अपने शेख, अपने उस्तादों के साथ हमें ऐसा अंदाज से वफा करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी बात को सुनकर दूसरों तक पहुंचा देना बेहतरीन सदका जारी है। अस्सलाम वालेकुम।